क्या वजह है कि खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की सूरत हाल बरकरार नहीं की जाती है? और कहा यह भी जा रहा है कि यहाँ पर गठजोड़ है दहशत गर्दों के साथ। तो आप मुझे बताएं, आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? बहुत शुक्रिया आपका। 2014 में जिस वक्त आर्मी पब्लिक स्कूल पर हमला हुआ था और मासूम बच्चों की जानें गई थी, पूरा मुल्क उस वक्त एक अफसोस के और एक अलम के आलम में था। तमाम सियासी जमातों ने उस वक्त मिलकर एक फ़ैसला किया था और वो मुत्तफ़िक़ा फ़ैसला था जिस पर किसी को कोई इख्तलाफ नहीं था, और उसको नाम दिया गया था नेशनल एक्शन प्रोग्राम। उस नेशनल एक्शन प्रोग्राम के तहत कुछ काम हुआ, कुछ ना हुआ, कुछ रह गया, कुछ बढ़ गया, लेकिन उसको फिर रिव्यू किया गया। जब रिव्यू किया गया तो फिर उसके बाद ये बात तय पाई, और उस वक्त हुकूमत थी इमरान खान साहब की, जिस वक्त रिव्यू हुआ, ये बात तय पाई कि एक बयानिया बनाया जाएगा जो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ होगा, जो शिद्दत पसंदी के ख़िलाफ़ होगा, जो इंतहा पसंदी के ख़िलाफ़ होगा। पूरे मुल्क में उस बयानिए के हवाले से बात की गई, बहुत बात की गई, कुछ बयानिया बना भी, लेकिन KPK की आज की हुकूमत या उस वक्त की हुकूमत इस बात से बिल्कुल भी बेनियाज थी कि वो इस तरह का कोई काम करे। चे जाए कि उन्होंने बहुत सारे उस ज़माने की हुकूमत ने अफ़गानिस्तान से वो लोग जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी करते थे या पाकिस्तान में कैद थे या अफ़गानिस्तान से आना चाहते थे जी, उनको खुली छुट्टी दे दी। उस खुली छुट्टी देने के बाद बाज़ लोगों ने तो इंटरव्यूज़ भी दिए और फिर वो कहीं गायब हो गए, जाने कहाँ चले गए, कोई उनको पा नहीं सका, कोई उनको खोज नहीं लगा सका। यकीनन उस वक्त के फैसिलिटेटरों ने उनको फैसिलिटेट किया होगा, लेकिन हम ये देखते हैं कि KPK में सबसे ज़्यादा दहशत गर्दी के वाक़यात हो रहे हैं। कल मैं जनरल शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, उन्होंने कहा कि हम 40 के करीब ऑपरेशन जो है वो इंटेलिजेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन पर करते हैं जो कामयाब हमारे होते हैं, लेकिन हमारे अपने नौजवानों की जानें भी जाती हैं, हमारे बच्चों की जानें भी जाती हैं, लेकिन हम जहन्नुम वासिल भी करते हैं उन लोगों को जो पाकिस्तान का अमन और सुकून बर्बाद करना चाहते हैं। ये लोग कौन हैं, ये कहाँ से आए हुए हैं, और इनकी अगर तलाश की जाए तो अब तो सेटेलाइट की पिक्चर्स हमारे पास मौजूद हैं, उनके चेहरे कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाए गए हैं। ये सब वो लोग हैं जो वांटेड हैं पाकिस्तान में, लेकिन पाकिस्तान में उनके आने जाने पर जिन लोगों को हुकूमत फैसिलिटेट कर रही है उन पर तो कोई पाबंदी नहीं होती, वो किसी छुपे छुपाए रास्ते से आ जाते हैं, वारदात करते हैं और कहीं ना कहीं छुप जाते हैं। ठीक। जो लोग उनको पनाह देते हैं वो भी यकीनन फैसिलिटेटर्स हैं, और वो भी उसी जुर्म का इर्तिकाब करते हैं जिस जुर्म का वो इर्तिकाब करते हैं। जितने यहाँ पर खुदकुश धमाके हुए या बलूचिस्तान में हुए, उनको भी अगर देखा जाए तो उनमें अफगानिस्तान के लोग बहुत ज़्यादा हैं। इन दिनों अफगानिस्तान की और भारत की दोस्ती ज़रा ज़्यादा बढ़ रही है, और भारत अब वहाँ अपना सफारत खाना भी खोलने के लिए तैयार हो गया है, और जो वहाँ की लीडरशिप इस वक्त भारत गई हुई है वो देवबंद चली गई है, ये बताने के लिए कि हम देवबंद से ताल्लुक़ रखते हैं और देवबंद इंडिया में है, पाकिस्तान में नहीं है। तो हम एक नई स्ट्रेटजी के तहत, एक नई हिकमत अमली के तहत ये काम करना चाहते हैं। अब हम भारत की तरफ देखेंगे, पाकिस्तान की तरफ नहीं देखेंगे। ये एहसानमंद लोग नहीं हैं, ये एहसान फरामोश लोग हैं। एक ज़माने में हमने इनकी जंग लड़ी, हमारी अपनी पूरी मईशत तबाह हो गई, हमारा 70-75 हज़ार नौजवान से ज़्यादा शहीद हुआ। लेकिन आप अफगानियों की बात कर रहे हैं, मैं उनकी बात भी कर रही हूँ जो इनकी सहूलतकारी करते हैं, उस बारे में आपकी क्या राय है? मैं भी उन्हीं की बात कर रहा हूँ कि उन सहूलतकारों के बगैर ये काम हो ही नहीं सकता। एक शख्स फर्ज कीजिए कि वो किसी दूसरे मुल्क में रहता हो, वो पाकिस्तान आए, के साथ आपके पास वापस आऊंगी, लेकिन शहजाद हुसैन भट्ट साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनको भी शामिल गुफ्तगू करना है। भट्ट साहब, आप ये देखें मौजूदा सूरत हाल, अगर आप KP की देखें तो वहाँ पर इलेक्शन एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि रिप्लेस हो रहे हैं अली अमीन गंडापुर। वो कहते हैं कि मैंने इस्तीफ़ा भेज दिया है। जवाब आता है फैसल करीम साहब का कि भाई मुझे तो कुछ मिला नहीं है। सोहेल अफरीदी की तैयारियाँ भी मुकम्मल हो चुकी हैं, और नंबर गेम क्या कह रही है, क्योंकि अदम एतमाद की बाज़गश्त भी सुनाई दे रही है। देखिए मुनीज़, दिलचस्प सवाल है। KPK का इलेक्शन, गंडापुर का इस्तीफ़ा जो आप पूछना चाह रही हैं, जानना चाह रही हैं, तो फिर इसमें देखिए दो पहलुओं से आपको बताऊंगा। एक पहलू इसका निकलेगा, हाँ जी हुकूमत बन जाएगी, सोहेल भाई साहब CM KPK होंगे। दूसरी बात है नहीं बनेगी, क्योंकि पंजाबी में कहते हैं गल है बड़ी बारीक है, गल है भी ठीक है तो गल है भी ठीक है।
अब अगर बात ये है बन जाएगी वो तो बात ठीक हो गई, दूसरी बात अगर नहीं ठीक तो कैसे नहीं ठीक, इसके लिए हमें थोड़ा सा स्टडी करना पड़ेगा। अगर आप गौर करेंगी तो केपी के असम्बली के 145 रुकनी ऐवान में से 145 जो रुकन है उसमें से 93 है। अब 93 आज़ाद हो गए या पीटीआई के हो गए, जो मर्जी नाम उनको दे दे, 52 इस साइड पर हो गए। अब अगर 52 और 93 है तो आपको 73 वोट दरकार है। अगर आपको 73 वोट दरकार है तो 92 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ जरा कढ़ो 22 कितने निकले मुनीजे, अगर आप इसमें से निकालेंगी तो 22 बच गए। ठीक है ना, वो हो गया जो वो चाह रहे हैं। 22। हाँ जी, नहीं हुआ नहीं अभी मुनीजे, ऐसे नहीं होगा क्योंकि ये मिलेगा नहीं ना, उनके पास वो नंबर पूरे होंगे नहीं, ये नंबर लाना आसान काम नहीं है। ये जुए शेर लाने के मुतरादिफ है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है मुनीजे। सिर्फ टोटल क्या निकलेगा, अगर आप 92 को डिवाइड करेंगी तो 22 बंदे, 22 अफराद अगर होंगे। साथ दूसरा ये भी गौर जरूर कीजिएगा कि अगर उस दिन 73 वोट दरकार हैं सीएम केपीके को बनने के लिए तो 73 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 22 बंदे ये आए ना, एबसेंट हो गए, किधरे चले गए। मलेशिया भी तो बड़े लोग ही जानते ना, पंजाब च भी तो मुनीजे आप जानती हैं ना, लोग आके ठहरते हैं। आप दोनों चीज़ों को देखें, लिहाजा ये दोनों चीज़ें हैं इस वक्त जो अब जो सुहेल अफरीदी साहब है वो इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन के सदर भी रहे हैं। अच्छा, उनके तल्लकात कुछ बाहर मकीम अफराद से भी है जो कि पाकिस्तानी हुकूमत जिनको मुनासिब नहीं समझती, उनकी आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं, इश्तिहारी ये लफ्ज़ वो कहते हैं कि जो इश्तिहारियों के साथ उनके तल्लकात है। अब सुहेल अफरीदी साहब के अगर इश्तिहारियों के साथ तल्लकात है तो फौज या हुकूमत या कोई भी चीज़ उन्हें पसंद नहीं कर रही तो वो बनने की अहलियत तो रखते हैं, यहाँ तक हम एग्री हैं। लेकिन अगर वो बन जाते हैं तो मेरा ख्याल है फ्यूचर में मुनीजे ये बेल मंडेर नहीं चढ़ेगी। आपको क्या लगता है अजीम चौधरी साहब, क्या पाकिस्तान तरीके इंसाफ ये सीएम शिप की कुर्सी बचा पाएगी अपनी? अगर सीएम का इस्तीफा कहीं रिकॉर्ड पर आ गया हुआ है कि उन्होंने वो डिलीवर करवाया है तो फिर ये एक अदालती जंग शुरू हो जाएगी और अदालती जंग के नतीजे में चीफ मिनिस्टर का इंतखाब रुक जाएगा। तब सूरत हाल देखनी पड़ेगी कि क्या वोट पूरे होते हैं या नहीं होते। इलेक्शन कमीशन के फैसले के नतीजे में और पाकिस्तान की मुरवजा रवायात के नतीजे में इस बात का इम्कान पैदा हो सकता है कि केपीके की हुकूमत जो है वो पीटीआई के हाथ ना आए। लेकिन अगर पीटीआई के हाथ आई तो फिर जो चीफ मिनिस्टर हैं उनके बारे में भी बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात जो मौजूद हैं वो अपनी जगह पर होंगे। लेकिन जो कल बात की पाकिस्तान की फ़ौज के तर्जुमान ने वो बहुत काबिल गौर है, उस पर ज़रा आप तवज्जो कीजिए। उन्होंने कहा या तो उनके ख़िलाफ़ आप ख़ुद काम करें जो कि आप नहीं कर रहे, या आप हमारे साथ मिलकर उनके साथ उनका मुकाबला करें जो आप नहीं कर रहे। जब इस तरह की सूरत हाल हो तो फिर ये कहा जाता है कि जो काम वो कर रहे हैं उसमें आप सहूलतकार हैं तो आप भी वही काम कर रहे हैं, लिहाजा आपके साथ भी वही सलूक होगा और इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। इस पर कोई स्टेटस को का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया कि कोई स्टेटस को की पॉलिसी नहीं चलेगी। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान की रियासत ने अपने फैसले कर लिए हुए हैं और एक हक़ाइक़ के मामलात में बहुत यकसू हैं कि यहाँ चीज़ें किस तरह लेकर चलनी है। अगर पाकिस्तान का मफाद, रियासत का मफाद इसमें हुआ कि केपीके की हुकूमत तब्दील की जाए तो कोई नहीं रोक सकेगा उनको तब्दील करने में। और अगर अदालत इस मामले में आएगी तो फिर अदालत के बाद अदालत भी आएगी, लेकिन गवर्नर वहाँ सब कुछ उस वक्त हो जाएगा जब चीफ मिनिस्टर नहीं होगा, इख्तियारात गवर्नर के पास चले जाएंगे। ये इस बात का इम्कान भी मौजूद हो सकता है कि वहाँ पर इमरजेंसी जो पहले यहाँ डिक्लेयर नहीं की गई उसको डिक्लेयर कर दिया जाए 232, 33, 34 के तहत, और वहाँ सेनेट नेशनल असेंबली से उसकी अप्रूवल ले दी जाए 6 महीने के लिए। तो 6 महीने माफ अजीम चौधरी साहब, आप कहते हैं कि ये इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी जाए, क्या आर्गूमेंट्स है इसके? ये बड़ी अहम बात की आपने। जब चीफ मिनिस्टर नहीं होगा या चीफ मिनिस्टर का मामला अदालत में चला गया होगा तो अदालत ये तो नहीं कहेगी कि चीफ मिनिस्टर ने इस्तीफा दिया है कि नहीं दिया, यहाँ वहाँ बात तो तय करनी पड़ेगी। लेकिन वफाक ने, अगर सूबे का गवर्नर वफाक को ये लिख दे कॉन्स्टिट्यूशनली कि सूबे का अमन व अमान तबाह बर्बाद हो गया, मामला ठीक नहीं चल रहे, लिहाजा रियासत या वफाक अपनी रिट कायम करने के लिए आर्टिकल 234 है गालिबन, उसके तहत इक़दाम करे तो नेशनल असेंबली और सेनेट से रेजोल्यूशन पास हो जाएगा और उसके नतीजे में वहाँ इमरजेंसी लग जाएगी। गवर्नर साहब
बाइख्तियार होंगे और चीफ मिनिस्टर बिल्कुल फारिग हो जाएंगे, जो भी चीफ मिनिस्टर होंगे। फिर जो करना होगा, जो इंतजामी मामला लेकर चलने होंगे, उनको लेकर चला जा सकेगा। ठीक है, इंतजामी मामलात तो किसी के आने या जाने से रुकते नहीं हैं। आपका बहुत अजीम चौधरी साहब, बात यही है कि खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त एक अनसर्टेनिटी की सिचुएशन देखी जा रही है, जहां दहशतगर्दी परवान चढ़ रही है, वहीं पर दहशतगर्दों की पुष्पनाही करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का भी कहा जा रहा है। और ये उस वक्त में हो रहा है जब वज़ीर आला की जानिब से, अली अमीन गंडापुर की जानिब से इस्तीफ़ा दे दिया गया है। अब उसके बाद क्या होता है ये कहना कबल अज़ वक्त होगा, क्योंकि अभी ये खबरें कुछ इस तरह से मौसूल हो रही हैं कि अदम एतमाद की तहरीक लाई जाएगी, लेकिन गुजरते वक्त के साथ इस चीज़ का फैसला होगा।